नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है साजिश। आज घर का माहौल बहुत ही धूप भरा था। कमरे में रोने की आवाज़ें आ रही थीं। आज सुनील अपनी माँ को याद करके रोए जा रहा था। पास में बैठी उसकी पत्नी मोहिनी भी आंसू बहाए जा रही थी और रोते रोते चिल्लाते हुए बोले जा रही थी, माँ जी आप कहाँ चली गई, मुझे इस घर में अकेला छोड़कर। अब मैं आपके बिना इस घर में अकेले कैसे रहूँगी। मोहिनी के पास बैठे आस पड़ोस के पुरुष और महिलाएं आपस में बात कर रहे थे कि देखो कितनी अच्छी बहू है जो अपनी सास के लिए कितना रोए जा रही है। बहुत ही अच्छा रिश्ता था सास बहू में। और वे लोग आगे बोलते हैं, लगता है अपनी सास को अपनी माँ की तरह मानती थी। नहीं तो आजकल की बहुएं तो सोचती हैं कि कल सास मरती हो तो आज ही मर जाए। धन हो गई आराधना जी, जिन्हें मोहिनी जैसी अच्छी और संस्कारी बहू मिली। इधर आराधना जी के बेटे का भी अपनी माँ के लिए रोते रोते बुरा हाल हो गया था। माँ आप कहाँ चली गईं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। माँ पिताजी का साथ तो बचपन में ही छूट गया था। आपने मुझे और सोनाली दीदी को कभी भी पिता की कमी का एहसास नहीं होने दिया। आपने खुद नहीं खाना खाया पर हम दोनों को भूखा नहीं सोने दिया। माँ आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, आप मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। तभी सुनील की पत्नी मोहिनी रोते हुए बोलती है, गलती मेरी थी जो मैं माँ जी को घर में अकेला छोड़कर सब्जी फल लेने चली गई। अगर मैं घर में रहती तो ऐसा नहीं होता। अभी घर में रोने चिल्लाने की आवाज़ें आ ही रही थीं, तभी पीछे से एक औरत की आवाज़ आती है। यह सब क्या हो रहा है। उस आवाज़ को सुनकर सब हैरानी से पलटकर उस औरत को देखने लगते हैं। जैसे ही औरत के चेहरे पर सबकी नज़र पड़ती है तो सब लोग चीख पड़ते हैं और सब ओर हाहाकार मच जाता है। आखिर कौन थी वह औरत जिसे देखकर सब लोग हाहाकार मचाने लगते हैं। और उस औरत को देखकर सुनील और मोहिनी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह औरत कौन थी। आराधना जी ने अभी अभी सोने के लिए आंखें बंद ही की थीं कि बहू मोहिनी उनके कमरे में आती है और उनकी तरफ मुंह बनाती हुई उन्हें झकझोरते हुए उठाते हुए बोलती है, लीजिए माँ जी अपनी महारानी से बात कर लीजिए। आराधना जी ने आँख खोलकर देखा तो उनकी बहू मोहिनी हाथ में फ़ोन लिए खड़ी थी। तो आराधना जी बोलती हैं, क्या है मोहिनी बहू, किसका फ़ोन है। तब मोहिनी मुंह सिकोड़ते हुए बोलती है, अरे किसका होगा, आपकी राजकुमारी लाडली बिटिया का। उनके पास काम धाम तो है नहीं, जब देखो बस फ़ोन करती रहती हैं। यह भी नहीं देखती कि कोई सो रहा होगा या बिजी होगा। एक पल के लिए भी बिल्कुल नहीं सोचती कि किसी के आराम में खलल पड़ रहा होगा। आराधना जी के थोड़ा सा पूछने भर से मोहिनी ने उन्हें इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला। बहू वह मेरी बेटी है और तुम्हारी बड़ी ननद है। बेटा थोड़ा ठीक से बोला करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए उसका मन नहीं लग रहा होगा, तभी वह फ़ोन कर लेती है, मेरा हाल चाल पूछ लेती है। ठीक है, फ़ोन अकड़कर मोहिनी आराधना जी के हाथ पर पटक देती है और बोलती है, हाँ हम तो आपका अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं, बड़े ही दुख से रखते हैं, तभी आपकी बेटी का दिल परेशान रहता है। तमतमाते हुए मोहिनी बोलती है, अरे बहू बोला तो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए रोज़ रोज़ फ़ोन करती है, नहीं तो पहले कहाँ उसका रोज़ फ़ोन आता था। फिर गुस्साते हुए मोहिनी बोलती है, आप पहले फ़ोन कर लो फिर अपनी बेटी की गाथा गाना
और फ़ोन मिलाकर उन्हें पकड़ा देती है और वही उनके बगल में खड़ी हो जाती है, क्योंकि मोहिनी को आराधना जी और अपनी ननद सोनाली की बातें भी तो सुननी थीं। और आराधना जी और सोनाली आपस में बात करने लगती हैं। आराधना जी ने अपने कांपते हाथों से फ़ोन पकड़कर अपने कानों में लगाते हुए बोला, बेटी सोनाली कैसी हो बेटा? उधर से सोनाली की आवाज़ आती है, मैं ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो माँ? आराधना जी बोलती हैं, बस ठीक हूँ बेटा, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रही हूँ। अब तो ये बुढ़ापा काटने को दौड़ता है और बुढ़ापे के कारण शरीर भी साथ नहीं देता है। बस अब तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जल्दी से जल्दी मुझे उठा ले, अब और जीने की इच्छा नहीं है। तभी सोनाली अपनी माँ की बात काटते हुए बोलती है, अरे नहीं, अभी तो मेरी माँ की बहुत लंबी उम्र है, अभी तो तुम्हें अपने नाती पोतों की शादी करनी भी है। अभी आपकी उम्र ही कितनी है जो आप ऐसे शब्द निकाल रही हैं? अरे बेटा, 65 वर्ष की हो गई हूँ और कितना जीऊंगी। माँ, आप ऐसे निराशा भरी बातें ना करा करो। कहते कहते सोनाली की आवाज़ भी भर जाती है और वह फ़ोन पर हाथ रखकर रोने लगती है। इधर आराधना जी बातें करते करते खांसने लगती हैं। मोहिनी तुरंत ही अपने सासू माँ के हाथ से फ़ोन लेकर काट देती है और पैर पटकते हुए उनके कमरे से बाहर निकल जाती है। उससे उतना भी नहीं हुआ कि वह उनको एक गिलास पानी ही दे दे, जिससे उनकी सासू माँ की खांसी रुक जाए। आराधना जी धीरे से बगल में रखा पानी का गिलास उठाती हैं और 2 घूंट पानी पीती हैं। तबीयत ठीक न होने के कारण कांपते हाथों से उनका गिलास छूटकर नीचे गिर जाता है और पानी फर्श पर फैल जाता है। तो मोहिनी गिलास गिरने की आवाज़ सुनकर दौड़कर कमरे में आती हैं और अपनी सासू माँ से चिल्लाकर बोलती हैं, दिन रात बैठे बैठे बस मेरा काम बढ़ाती रहती हो। तब आराधना जी बोलती हैं, अरे बेटा, हाथ कांपने के कारण गिलास छूट गया, गलती से ऐसा हो गया। तब मोहिनी चिल्लाते हुए बोलती है कि फ़ोन पकड़ने में तो तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, पानी पीने में कैसे कांप गए? और आंखें दिखाते हुए बोलती है, अब जल्दी से यह सारा पानी पोंछकर फर्श को साफ करो। माँ बेटी ने तो मेरा खून ही पी रखा है। एक वह महारानी ससुराल में बैठे बैठे फ़ोन खटखटाती रहती है और एक ही है दिन भर कोई ना कोई काम फैलाए रहती हैं। मेरी तो जिंदगी ही नरक बनाकर रख दी है इन माँ बेटी ने, और इनका बेटा तो और भी 4 कदम आगे है। अपनी माँ बहन के आगे उनको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। कुछ भी कहो तो उनको लगता है जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैंने सुनील से शादी के लिए हाँ कर दी। कहाँ सोचा था कि महारानियों की तरह बनकर रहूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरी हालत नौकरानियों से भी ज़्यादा खराब है। और मुंह बनाते हुए अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। इधर आराधना जी जैसे तैसे फर्श के पानी को पोंछती हैं और रोते रोते अपने बुढ़ापे को कोसती रहती हैं। आराधना जी की बहू शुरू से ही तेज तर्रा स्वभाव की थी। मोहिनी अपने पति के अलावा ससुराल में किसी को भी पसंद नहीं करती थी। सोचती थी कि कैसे भी करके अपने सासू माँ को वृद्धाश्रम भेज दूं और अपनी ननद का अपने मैके में आना बंद करा दे। लेकिन उसका पति सुनील उसके स्वभाव से भली भांति परिचित था, इसलिए वह उसकी एक भी नहीं चलने देता था। मोहिनी सुनील के सामने तो अपनी सासू माँ के साथ अच्छा व्यवहार करती, लेकिन उसके जाने के बाद उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। आराधना जी भी इस संबंध में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं बोलती। उनको लगता कि उनका बेटा बेकार में परेशान हो जाएगा। कुछ दिन पहले की ही बात है, आराधना जी का बाथरूम में पैर फिसल गया, जिससे वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए। तब तो मोहिनी का व्यवहार अपनी सासू माँ के लिए
और भी ज़्यादा रूखा हो चुका था। पहले तो आराधना जी अपने कार्यों को भली भांति कर लेती थीं, साथ ही साथ मोहिनी का भी हाथ बटा देती थीं, लेकिन अब तो वह चलने फिरने में भी असमर्थ थीं और वह चारपाई पर ही लेट गई थीं, तो वह पूरी तरह से अपनी बहू पर आश्रित हो गई थीं। तब आराधना जी की बेटी ने आकर उनकी देखभाल की थी। जब तक आराधना जी चारपाई पर ही लेटी रही और अपने कार्यों के लिए पूरे तरीके से दूसरे पर आश्रित थीं, तब तक तो मोहिनी अपनी नंद सोनाली से अच्छे से बात करती थी। लेकिन आराधना जी जैसे जैसे थोड़ी ठीक होने लगी, उसका व्यवहार अपनी ननद सोनाली के लिए अच्छा ना रहा, क्योंकि आराधना जी अब अपना काम थोड़ा थोड़ा करने लगी थीं। सोनाली कोई भी काम करती तो उसकी भाभी उसके कामों में कोई ना कोई कमी निकाल देती। एक दिन की बात है, उस दिन रक्षाबंधन था, तो सोनाली अपने पहनने के लिए कोई भी अच्छी साड़ी नहीं लाई थी, तो आराधना जी ने सोनाली को अपनी ही साड़ी निकाल कर दे दी। वह साड़ी मोहिनी के मायके से आराधना जी के लिए आई थी और वह थोड़ी महंगी साड़ी थी। सोनाली को जैसे ही मोहिनी ने वह साड़ी पहने देखी तो वह सोनाली पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये साड़ी पहनने की। सोनाली आबाक सी खड़ी अपनी भाभी का मुंह देखती रही। आराधना जी बोली भी कि मैंने ही उसे यह साड़ी पहनने को दी है, लेकिन मोहिनी को तो तमाशा करने का जरिया मिल गया था। सोनाली के भाई सुनील ने भी अपनी पत्नी को डांटा भी, लेकिन फिर आराधना जी ने ही अपनी बेटी सोनाली से बोल दिया कि तुम ससुराल चली जाओ, क्योंकि आराधना जी भी अपनी बेटी की और बेइज्जती होते नहीं देख सकती थीं। तब से सोनाली फोन पर ही अपनी माँ से बात करके अपनी माँ के हाल चाल ले लिया करती थी। आराधना जी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई थी तो एक दिन मोहिनी अपनी सासू माँ से बोली, माँ ये लीजिए पैसे, बाजार से सब्जियाँ ले आइए, और हाँ बाकी के बचे पैसे खर्च मत कर देना। आराधना जी अपनी बहू मोहिनी की बात सुनकर बोली भी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी बाजार जाने की ताकत नहीं रखती। लेकिन मोहिनी आंखें दिखाते हुए बोल पड़ी, माँ जी यहाँ पड़े पड़े मेरा दिमाग खाने से अच्छा है आप थोड़ा टहल आइए और बाजार जाकर सब्जियाँ ही ले आओ। और उनके सामने थैला पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और फोन पर अपनी माँ से बतियाने लगी। इधर आराधना जी धीरे धीरे बाजार की ओर बढ़ने लगी। वह सब्जी का बाजार उनके घर से 1 किलोमीटर के अंदर ही था, लेकिन आराधना जी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं, इसलिए बाजार जाना उनके लिए कठिन था। इधर अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए मोहिनी बोलती है, पता नहीं माँ कहाँ से शादी कर दी आपने, अपनी बेटी की एक पल का भी आराम नहीं है। जब देखो तब इस बुढ़िया की ही देखभाल करते रहो और बीमार होकर बैठ जाती है, पैसे खर्च कराती है वह अलग से। पैसा भी इसकी बीमारी में पानी की तरह बह जाता है। मेरी तो कोई भी ख्वाहिशें पूरी ही नहीं हो पाती। जब देखो इस बुढ़िया के ऊपर ही पैसे खर्च होते रहते हैं। पता नहीं कब मरेगी, जिससे मेरा पीछा छूटे इस बुढ़िया से। बड़ी मुश्किल से आज सब्जी लेने भेजा है, उसके लिए भी ना नुकुर कर रही थी। बस महारानी पड़े पड़े आराम फरमाती रहे और मैं नौकरानियों की तरह काम करती रहूं। यह सुनकर मोहिनी की माँ बोलती है, अरे बेटी तू चिंता क्यों करती है, कुछ ऐसा कर जो तू इन्हें वृद्धा आश्रम छोड़कर आ जा। अरे माँ मेरे बस में होता तो मैं न जाने कब का इस बुढ़िया को वृद्धा आश्रम छोड़ आती, लेकिन मेरे पति तो श्रवण कुमार बने फिरते हैं। अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझे ही चुप करा देते हैं। मुझे तो इस बुढ़िया को झेलना मुश्किल हो गया है। तभी रसोई घर से दूध जलने की बदबू आती है। वह जल्दी से माँ को बोलती है, अरे माँ फोन रखती हूँ, लगता है रसोई घर में कुछ जल गया है। वह रसोई घर में देखती है तो सच में सारा दूध जल गया होता है। तो वह फटाफट गैस बंद करती है
तो वह रसोई घर की खिड़की से देखती है कि सासू माँ रिक्शे से बैठकर आराम से सब्जी ला रही है। तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया, क्योंकि एक तो दूध जल गया और ऊपर से उसने अपनी सासू माँ को परेशान करने के लिए उन्हें बाजार सब्जी लेने भेजा था। लेकिन वह तो महारानियों की तरह रिक्शे से आ रही थीं। आराधना जी को जैसे ही घर में घुसना हुआ, वह जोर से चिल्लाती है, माँ आपसे कहा था बचे हुए पैसे वापस लौटाना है, ना कि यूँ रिक्शा करके बर्बाद करना। आराधना जी यह सब सुनकर अंदर तक सहम जाती हैं। वह बोलती हैं, बेटा मेरा बाजार तक जाना ही मुश्किल था। जैसे तैसे मैंने बाजार से सब्जी खरीदी, तो उनको लेकर आना मेरे लिए नामुमकिन था, तो मैंने सिर्फ 10 रुपए में यह रिक्शा कर लिया। अरे आपको पता भी है 10 रुपए कैसे आते हैं। कामकाज तो करती नहीं हो, बस पड़े पड़े महारानियों की तरह आराम फरमाती रहती हो। फ्री का खाने को मिल जाता है तो आप क्या जानो 10 रुपए की कीमत। जबकि आराधना जी अपना काम स्वयं ही कर लेती थीं तथा किचन में भी जैसे तैसे उसका हाथ बटा देती थीं, सब्जी भी काट देती थीं। फिर भी ना जाने क्यों वह अपनी सास से चिढ़ती थी। अभी आराधना जी को उनकी बहू मोहिनी खरी खोटी सुना ही रही थी कि तभी आराधना जी का बेटा सुनील वहाँ घर में प्रवेश करता है। सुनील तो आ गया था 5 मिनट पहले ही, लेकिन मोहिनी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वह दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सब बातें सुनने लगा। उसे बहुत ही दुख हुआ, जिस माँ ने उसे और उसकी बहन को कितने दुख दर्द सहकर पाला था, वह माँ जो पिताजी के ना रहने पर भी अपने बच्चों को पिता की कमी महसूस नहीं होने देती थी, आज वह चुपचाप सब कुछ सुन रही है कि उसके बेटे की गृहस्थी में कलह न मचे। लेकिन सुनील से अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं हो पाया। वह गुस्से से अंदर घुसता है और जैसे ही मोहिनी सुनील को देखती है तो उससे बड़े प्यार से बोलती है, अरे आप इतनी जल्दी आ गए, आपने फ़ोन करके बताया भी नहीं। आप और माँ बैठिए, मैं आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ, साथ ही पकौड़े भी लाती हूँ। अरे माँ जी आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना माँ जी। मोहिनी ने समझा कि सुनील ने कुछ नहीं सुना, लेकिन सुनील का गुस्सा तो आज 7वें आसमान पर था। उसने तुरंत ही मोहिनी के गालों पर 4-5 तमाचों की बौछार कर दी और बोलता है, नीच औरत, मेरी माँ की एक तो तबीयत ठीक नहीं है और तूने उनको बाजार सब्जी लेने के लिए भेजा। ऊपर से अगर वह रिक्शा करके आ गई तो उन्हें 10 रुपए के लिए इतना सुना रही हो जैसे पूरा घर का खर्चा तेरी कमाई से चलता हो। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। आज मोहिनी तो सुनील का यह रूप देखकर दंग ही रह गई, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी सुनील को इतने गुस्से में नहीं देखा था। उसे लगा आज उसकी खैर नहीं। वह तुरंत ही सुनील के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। प्लीज़ सुनील, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तुम्हें और माफ़ी बिल्कुल नहीं। मेरे बार बार समझाने के बाद भी तुमने अपना व्यवहार नहीं बदला। अब तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मोहिनी ने जब सुनील से अपनी दाल गलती ना देखी तो वह आराधना जी के पैरों में जा गिरी और माफ़ी मांगने लगी। आराधना जी एक कोमल हृदय की महिला थीं। उन्होंने भी सोचा कि उनके बेटे की गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वह अपने बेटे से बोली, बेटा बहू को माफ़ कर दे। वह बोल तो रही है कि अब वह आगे से ऐसा नहीं करेगी, अब गुस्सा छोड़ दे। नहीं माँ, आप गलत बोल रही हो। जैसे कुत्ते की पूंछ को चाहे कितना भी सीधा करने की कोशिश करो, लेकिन वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, वैसे ही है आपकी बहू। लेकिन आराधना जी के बहुत समझाने के बाद सुनील मान तो गया, लेकिन उसने अपनी पत्नी मोहिनी से बात करना बंद कर दिया। इधर सुनील का व्यवहार मोहिनी के प्रति आराधना जी को भी समझ में आ रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
इधर मोहिनी भी अपने घर के सभी कामों को अच्छे से करती, लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। वही हाल था मोहिनी का, क्योंकि वह अपना ससुराल छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, पर वह आराधना जी को भी अभी भी पसंद नहीं करती थी। उसके साथ सुनील ने जो भी किया वह उसके लिए आराधना जी को ही दोषी मानती थी, लेकिन वह आराधना जी के साथ दिखावा करती ताकि सुनील उसे तलाक ना दे। वह आराधना जी का काम बेमन से करती, लेकिन दिखाती ऐसे कि वह बड़ी खुशी के साथ कर रही है। वह मन ही मन सोचती कि कब ये बुढ़िया मरेगी और कब मेरा इस घर में एक छत्र राज्य होगा। एक दिन की बात है, आराधना जी को बहुत तेज बुखार आ गया। बुखार के कारण आराधना जी कराए जा रही थी। सुनील ने आराधना जी को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने आराधना जी की कुछ टेस्टिंग कराई तो उनको डेंगू का बुखार निकला। डॉक्टर ने उन्हें लगातार 5 दिन तक इंजेक्शन लगाने और रेस्ट करने को बोला और उनकी अच्छे से देखभाल करने को कहा। अब तो मोहिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, क्योंकि पहले तो आराधना जी उसके काम में बराबर का सहयोग करती थी, लेकिन अब उल्टा उसको सारा काम तो करना ही था, साथ ही अब 5 दिन तक आराधना जी की पूरी तरह से सेवा करना। अब तो मोहिनी परेशान सी घूम रही थी। उसने अपनी ननद सोनाली को पहले ही घर से बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। जिस टाइम आराधना जी के पैर में चोट लगी थी तब सोनाली के कारण ही आराधना जी की अच्छे से सेवा हो पाई थी, और इस समय तो मोहिनी ऐसा बोल भी नहीं सकती थी कि वह आराधना जी की सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि वह सुनील का गुस्सा देख चुकी थी। इधर आराधना जी व्रत तो हो ही गई थी, लेकिन उनको कुछ न कुछ परेशानी लगी ही रहती थी। तो मोहिनी यह सब सोच सोच कर परेशान ही हो रही थी कि उसके फ़ोन की घंटी बजती है। पहले तो उसका मन किसी से बात करने को नहीं होता, लेकिन जैसे ही वह फ़ोन की तरफ तिरछी नज़र से देखती है तो फ़ोन उसकी माँ का होता है। वह झट से फ़ोन को उठा लेती है, क्योंकि एक उसकी माँ ही तो थी जो उसके दुख दर्द को समझती थी, और वह अपनी माँ की अकेली ही बेटी थी। इसलिए मोहिनी की माँ मोहिनी के जीवन में ज़्यादा दखल अंदाजी करती थी, और वह अपनी बेटी की हर गलत बात को भी बढ़ावा देती थी। कभी भी उसे समझाने की कोशिश नहीं करती कि बेटा यह गलत है और तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, तुम्हारी सासू माँ माँ के समान है। उल्टा वह उसे और गलत सलत काम करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। तो मोहिनी जैसे ही माँ का फ़ोन उठाती तो तुरंत ही रोने लगती है। अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनकर मोहिनी की माँ घबराते हुए बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची, सब ठीक है ना? तो मोहिनी बोलती है, क्या खाक ठीक है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो इस बुढ़िया की सेवा दिन रात करते रहो। कमबख्त मरती भी तो नहीं है जो मेरा पीछा छूटे। बेटा वह सब तुम क्यों सह रही हो? तुम हमारी इकलौती बेटी हो, तुम अपने मायके में आकर आराम से रह सकती हो। हम अपनी फूल सी बच्ची को महारानियों की तरह रखेंगे। हमें नहीं पता था कि सुनील ऐसा लड़का है, तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारी शादी उससे नहीं करती। अपनी माँ की बात सुनकर मोहिनी बोलती है, माँ मैं सुनील को नहीं छोड़ सकती हूँ। तब मोहिनी की माँ बोलती है, बेटा तुम्हें सुनील जैसे हजारों लड़के फिर मिल जाएंगे, तुम क्यों उस घर में नौकरानी बनकर रह रही हो? अभी मोहिनी फोन पर अपनी माँ से बात कर ही रही थी कि तभी आराधना जी की आवाज़ आती है, मोहिनी बेटा एक गिलास पानी तो देना। तब मोहिनी बोलती है, लाती हूँ माँ जी, और फिर से अपनी माँ से बात करने लगती है और बोलती है, लो आ गया महारानी जी का ऑर्डर। तो मोहिनी की माँ बोलती है, बेटा तो कुछ ऐसा कर जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे माँ, आप क्यों पहेलियाँ बुझा रही हो? आप साफ साफ बात क्यों नहीं करती? मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है। अभी मोहिनी अपनी माँ से बोल ही रही थी
कि तभी आराधना जी की दोबारा आवाज़ आ जाती है, मोहिनी बेटा जल्दी पानी दे दो वरना मैं दवा खाने में लेट हो जाऊंगी। तभी मोहिनी बोलती है, लाती हूँ माँ जी, और अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं अभी फ़ोन रखती हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ, और फ़ोन रखकर पानी देने चली जाती है। तभी आराधना जी बोलती हैं, अरे बेटा मुझसे चला नहीं जाता, थोड़ा चलने पर भी चक्कर आ जाते हैं, पता नहीं इंजेक्शन का असर है, नहीं तो मैं खुद ही पानी ले लेती। अरे नहीं माँ जी, आप क्यों तकलीफ़ उठाती हो, मैं हूँ ना आपकी सेवा करने के लिए। अपनी बहू की बात सुनकर आराधना जी बोलते हैं, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। फिर मोहिनी जैसे ही आराधना जी के कमरे से बाहर आती है तो उसका मन जोर जोर से चिल्लाने को कर रहा था, क्योंकि वह रोज रोज अच्छा बनने के इस ड्रामे से थक चुकी थी। तभी फिर से उसकी फ़ोन की घंटी बजती है। वह समझ जाती है कि हो ना हो जरूर मेरी माँ का ही फ़ोन होगा। वह दौड़कर फ़ोन उठाने जाती है, क्योंकि उसकी माँ जो कहना चाह रही थी वह उसे समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में फ़ोन उठाने जाती है तो वह फ़ोन को देखकर इतना बुरा मुंह बनाती है, क्योंकि वह फ़ोन सुनील का था। वह सोचती है जरूर अपनी माँ का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया होगा, मुझसे तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। ना चाहते हुए भी फ़ोन को उठा लेती है और उधर से सुनील बोलता है, हेलो मोहिनी, माँ की तबीयत कैसी है, उन्हें समय समय पर खाने पीने को कुछ ना कुछ देती रहना, और हाँ एक बात का ध्यान रखना कि दवा समय पर ही माँ को देनी है, उसमें कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आने में रात को देर हो जाएगी तो तुम माँ के लिए फल और जूस ले आना। अच्छा याद रखना, चलो अब मैं फ़ोन रखता हूँ। यह सब सुनकर मोहिनी का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था, क्योंकि वह अपने पति के मुंह से माँ माँ सुनकर पक चुकी थी, लेकिन चाहकर भी वह गुस्सा ना दिखा सकती थी। फिर अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। इस बार मोहिनी की माँ का ही फ़ोन था। उधर से मोहिनी की माँ बोलती है, अरे बेटा मुझे तेरी चिंता हो रही थी, तभी मैंने दोबारा फ़ोन कर दिया। तब मोहिनी बोलती है, अरे माँ वह सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम ऐसा क्यों बोल रही थी कि कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तब मोहिनी की माँ बोलती है, हाँ बेटा कुछ ऐसा कर कि तेरी सासू माँ भी मर जाए और तेरे ऊपर इल्ज़ाम भी ना आए, तेरे रास्ते का कांटा हट जाए और तुझ पर कोई शक भी नहीं करे। अपनी माँ की बात सुनकर मोहिनी सन्न रह जाती है। अरे माँ यह आप क्या बोल रही हो, अरे नहीं नहीं माँ, मैं ये सब नहीं कर सकती, और हड़बड़ाकर फ़ोन रख देती है। तभी आराधना जी फिर से मोहिनी को आवाज़ लगाती है, मोहिनी बेटा एक अदरक वाली चाय तो बना देना, मेरा सर घूम रहा है। तभी मोहिनी बोलती है, हाँ माँ जी बनाती हूँ, और मोहिनी रसोई घर में चाय बनाने जाती है और चाय बनाते हुए कुछ सोचने लगती है। सच तो कह रही थी माँ, कुछ तो करना ही होगा इस बुढ़िया का, नहीं तो मैं इस बुढ़िया की नौकरानी बनकर ही रह जाऊंगी। कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। फिर चाय बनाकर आराधना जी को दे आती है, साथ ही दवा भी। उस दवा को खाने से आराधना जी को नशा सा रहता था। वह अच्छे से चल नहीं पाती थीं, क्योंकि उनका सर घूमता था। जैसे ही उस दवा को मोहिनी आराधना जी को देती है तो मोहिनी के दिमाग में एक प्लान आता है और उनसे बोलती है, माँ जी मैं बाजार से सब्जियाँ और फल लेने जा रही हूँ, मुझे आने में हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, इसलिए मैं 7 बजे वाली दवा भी आपके पास रख जाती हूँ, साथ ही मैंने यहाँ पर पानी भी रख दिया है। तब आराधना जी बोलती हैं, लेकिन बेटा सुनील जब ऑफिस से आएगा तो उस वक्त वह सब्जी और फल ले आएगा, तुम बेकार में इतनी दोपहर में लेने जाओगी। नहीं माँ जी, शाम के 5 बज गए हैं और धूप भी कम हो गई है,
और इनका फ़ोन भी आया था कि वह देर से आएंगे, इसलिए सब्जियां और फल तुम ही खरीद लाना। तब आराधना जी बोलती है, ठीक है बहू। मोहिनी जल्दी से तैयार होती है और थैला लेने रसोई घर में जाती है। साथ ही गैस चूल्हे को ऑन कर देती है और सारे घर की लाइट ऑफ कर देती है और बाजार को निकल जाती है। वह आराम से बाजार में जाकर पहले फेस पर फेशियल कराती है, क्योंकि वह चाहती थी कि गैस पूरे घर में फैल जाए। और आराधना जी से बोल आई थी कि 7 बजे माँ जी दवा खा लेना, और वह घर से 5 बजे निकली थी। उसने सोचा माँ जी जैसे ही दवा खाने के लिए अपने पास लगी लाइट को खोलेंगी तो चारों तरफ आग ही आग होगी और किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। इसलिए वह आराम से पार्लर में अपना फेशियल कराने बैठ गई। फिर उसने सब्जी और फल खरीदे। साथ ही सुनील ने बोला था कि जूस भी ले लेना। आज तो वह सब काम बड़े खुशी से कर रही थी, क्योंकि आज उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जो साफ हो रहा था। इसलिए वह 7 बजे का इंतजार कर रही थी, क्योंकि तब तक गैस पूरे घर में फैल चुकी होगी। और वह टाइम उसकी सासू माँ के दवा खाने का भी था। आज तो उसके पैर खुशी के कारण जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि आज तो सुनील भी उससे नहीं बोल पाएगा कि वह माँ को अकेले छोड़कर क्यों गई, क्योंकि उसने ही उसे सब्जी, फल और जूस लाने को कहा था। उसने जैसे ही अपनी घड़ी में देखा कि 7 बज चुके हैं, तो वह 15-20 मिनट और इधर उधर टहलती रही। फिर वह तुरंत ही रिक्शा करके अपने घर की तरफ चल पड़ी। वह जैसे ही अपने घर की गली में प्रवेश करती है तो अपने घर को जलते हुए देखती है। आस पड़ोस के लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे होते हैं। वह तुरंत ही ऐसा नाटक करती है कि उसे बहुत बड़ा सदमा लगा हो और पागलों की तरह रोकर भागते हुए माँ जी बोलते हुए अपने घर के अंदर को जाने लगती है। उसको घर के अंदर जाता देख कुछ पड़ोस के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वह मगरमच्छी आंसू बहाते हुए बोलती है, मुझे छोड़ दो, मेरी माँ जी अंदर हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे उन्हें बचाना है। मेरी माँ जी अंदर है, मैं उन्हें बचाने जा रही हूँ। सभी औरतें उसे कसकर पकड़े रहती हैं। उसको देखकर सभी पड़ोस के लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कोई बहू भी अपने सास के लिए इतना परेशान हो सकती है क्या। तभी सुनील भी आ जाता है। वह भी अपने घर को जलता देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि पड़ोस के ही एक व्यक्ति ने उसे इस घटना के बारे में जानकारी दी, तो वह सब काम छोड़कर भागा चला आया। उसने जैसे ही मोहिनी को देखा तो मोहिनी भी रोते हुए भागते हुए अपने पति से लिपटकर रोने लगी। सुनील, माँ जी को बचा लो, यह क्या हो गया। सुनील भी पैरों के बल जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है, क्योंकि तब तक तो पूरा घर जलकर राख हो गया था। लोगों ने पानी डालकर और फायर ब्रिगेड वालों ने आग पर काबू पाया। तो सुनील दौड़कर घर में घुसा तो उसने देखा कि माँ के कमरे की गैलरी के पास एक डेड बॉडी जली हुई पड़ी है। वह लाश इतनी बुरी तरीके से जल चुकी थी कि पहचानने में भी नहीं आ रही थी कि किसकी है। पूरा घर आग से बुरी तरह से जल चुका था। पड़ोसियों ने दोनों को ढांढस बंधाया और जल्दी से जल्दी सुनील की मां का दाह संस्कार करवाया, क्योंकि वह लाश बुरी तरह से जल चुकी थी, इसलिए उसे ज़्यादा समय तक रखा भी नहीं जा सकता था। रात में सभी मां का दाह संस्कार करके आ गए और सुनील और मोहिनी आराधना जी की फोटो के सामने आंसू बहाए रोए जा रहे थे। आज सुनील अपनी मां को याद करके रोए जा रहा था। पास में बैठी उसकी पत्नी मोहिनी भी आंसू बहाए जा रही थी। रोती रोती वह बोले जा रही थी, माँ जी आप कहाँ चली गईं? मुझे इस घर में अकेला छोड़कर। अब मैं आपके बिना इस घर में अकेले कैसे रहूँगी। मोहिनी के पास बैठे आस पड़ोस के लोग भी आपस में बात कर रहे थे कि देखो कितनी अच्छी बहू है, जो अपने सास के लिए कितना रोए जा रही है।
बहुत ही अच्छा रिश्ता था सास बहू में। और वे आगे बोलते हैं, लगता है अपनी सास को अपनी माँ की तरह मानती थी। नहीं तो आजकल की बहुएं तो सोचती हैं कि कल सास मरती हो तो आज ही मर जाए। धन हो गई आराधना जी ऐसी बहू पाकर। इधर आराधना जी के बेटे का भी रो रो कर बुरा हाल था। वह भी माँ माँ करके रोए जा रहा था और बोल रहा था, कहाँ चली गई माँ मुझे छोड़कर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। तभी एक औरत की पीछे से आवाज़ आती है जिसको सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो सुनील और मोहिनी तो देखकर दंग ही रह जाते हैं, क्योंकि वह औरत और कोई नहीं आराधना जी ही थी। मोहिनी तो आराधना जी को देखकर दंग ही रह जाती है। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो उधर सुनील खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि उसकी माँ तो जिंदा है और खुशी खुशी अपनी माँ के गले लग जाता है। माँ तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? आराधना जी पूछती है, बेटा यह घर में क्या हो गया और तुम रोए क्यों जा रहे हो? तभी सुनील उनको सारी घटना बताता है और पूछता है, माँ आप कहाँ चली गई थी? तब आराधना जी बताती है, बेटा जैसे ही फल लेने बाजार के लिए बहू निकली थी, उसके जाने के 2 मिनट बाद ही दरवाजे की बेल बजी। मैंने जैसे तैसे दरवाजा खोला तो सामने तेरी बड़ी बहन सोनाली खड़ी थी। पता नहीं उसे किसने बता दिया कि मेरी तबीयत खराब है, वह मुझे देखने आई थी। तभी सुनील अपनी माँ से बोलता है, हाँ माँ मैंने ही दीदी को फ़ोन किया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है तभी परेशान होकर वह आपसे मिलने आ गई होंगी। फिर आराधना जी आगे बोलती है, दरवाज़ा खोलकर मैं उसे अंदर लेकर घुसी ही थी कि मुझे चक्कर आ गया और मैं चक्कर खाकर बेहोश हो गई। तभी तुम्हारी बहन घबरा गई और मुझे अस्पताल ले गई। अभी आराधना जी सब कुछ बता ही रही थी कि तभी सुनील की बहन सोनाली आ जाती है। सोनाली को देखकर आराधना जी बोलती है कि आगे की बात तो सोनाली से ही पूछ ले। सोनाली सुनील को बताती है कि डॉक्टर ने माँ की कमजोरी को देखते हुए उन्हें बोतलें चढ़ाना शुरू कर दी। लेकिन भैया ये बताओ कि घर का यह हाल कैसे हुआ, क्योंकि मैं जब आई थी तब तो घर एकदम सही था। तब सुनील सोनाली को पूरी घटना बता देता है, लेकिन वह आश्चर्यचकित है कि वह डेड बॉडी किसकी थी, माँ तो जिंदा है। तब सोनाली बोलती है, हो सकता है भैया कि कोई चोर घुस गया हो, क्योंकि मैं जल्दबाजी में माँ को तो लेकर चली गई, लेकिन घर में ताला लगाना भूल गई और वहाँ डॉक्टर ने 7-8 घंटे ले लिए। तभी सुनील पुलिस वालों को फ़ोन लगाता है और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताता है। तो पुलिस वाले गली में लगे सीसीटीवी कैमरा में चेक करते हैं तो उसमें एक औरत को सुनील के घर में आज शाम 6:45 पर घर में प्रवेश करते हुए देखते हैं। जैसे ही सभी लोग उस औरत को देखते हैं तो सभी दंग रह जाते हैं और मोहिनी तो धम से जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि वह औरत और कोई नहीं मोहिनी की माँ थी। मोहिनी की माँ मोहिनी को आराधना जी को मारने की तरकीब बताने आई थी, लेकिन वह खुद ही काल के मुंह में चली गई। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है और लाइट को ऑन करती है तो एकदम आग ही आग चारों तरफ फैल जाती है। घर से आग की लपटें इतनी तेज निकलती है कि उस पर काबू करना मुश्किल था। आज मोहिनी तो ऐसे रोए जा रही थी कि मानो उसका सब कुछ लुट गया हो। उसने जो जाल अपनी सासू माँ के लिए बिछाया था उसमें उसकी खुद की माँ ही फंस गई। आराधना जी उसके पास बैठकर उसे चुप करा रही थी। रो मत मेरी बच्ची, रो मत, भगवान ने तेरे साथ बहुत बुरा किया, चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। आज मोहिनी को अपने कर्मों पर घिन आ रही थी, लेकिन चाहकर भी वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आज कुदरत ने उसे ऐसी सजा दी थी जिसको उसे जिंदगी भर भुगतना था। आज उसे बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो वे ही उस गड्ढे में गिरते हैं।
तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।